तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी वीडियोस आप देखते होंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते हुए। वो लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, जगह जगह वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन आपको करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की एक खासियत है, जब तक आप लोग लाइन बाय लाइन उसको नहीं समझेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, तब तक ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने पढ़ी है, ना आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता है उसमें क्या है क्या नहीं। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और साथ ही साथ उसको है ना लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या है उसमें, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ देखिए ऊपर ही, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स किस दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप कॉमन है, सब जानते हैं। इसमें हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसमें एक चीज दी हुई है, लाइफ स्पान, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डेफिनेशन। देखिए, अब जैसे कि आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हो गया है ना, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को इस चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मतलब 4 नंबर से आप जानते हैं कितना फर्क पड़ जाएगा आपका। तो इसको हम लोग ध्यान से अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसमें देखिए, पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब ये आपको दूसरी जगह आप देखेंगे, आपको घुमा के लेके बताया जाएगा, लेकिन क्या है कि सब जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ही सब कुछ है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी कुछ बताता है एनसीईआरटी के बाहर, वो आपको काम का होता ही नहीं है। बोर्ड के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, बोर्ड के एग्जाम आप देने, आपको एनसीईआरटी पूरी आ रही है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो क्या हो गया, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है बताइए? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बस इतना याद रखना है, इसको लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म गिवन इन फिगर 1.1 आप देखेंगे, सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन इन विच। अब आप देखिए किसका कितना लाइफ स्पैन होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग होता है ना। एक चूहे का लाइफ स्पैन अलग होगा, एक ह्यूमन बीइंग का अलग होगा, एक बंदर का अलग होगा, एक गधे का अलग होगा, है कि नहीं? सबका लाइफ स्पैन अलग होगा। Isn't it both interesting? अब देखिए, between these two extreme are the lifespan of most of the organism. ठीक है, few days to 1000 year। अब कोई few days रहेगा, कोई 1000 years तक भी रह सकता है। अब जैसे कि कौन रहता है 100 साल से ज्यादा? जानवर जानते हैं ऐसा कोई? आप बताइए। कौन हो सकता है? अब वो देखा है आप लोगों ने, टॉर्टोइज है ना, उसका लाइफ स्पैन बहुत होता है, वो 1000 साल तक भी जा सकता है। तो between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may have noted the lifespan of organisms are necessarily correlated with their size. The size of crows and parrots are not very different in lifespan, so why? Similarly, the mango tree has much shorter lifespan compared to people tree. Whatever be the lifespan, that of every individual is certainty. It is no individual is immortal. अब क्या बोला जाता है, हर एक ऑर्गेनिज्म कितना भी जी ले वो तो जिएगा, लाइफ स्पैन होता है ये सबका, लेकिन जो डेथ है वो क्या है, वो सर्टेनिटी है। मतलब कोई भी अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास इमोर्टल नहीं है। एवरी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, उनको हम इमोर्टल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं?
क्योंकि उनका डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो वो इमोर्टल हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ इन सेवरल थाउजेंड ईयर। आप सोचिए कि कितने स्पीसीज जनरेट हुए होंगे 1000 ईयर में, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है वो क्या है, टाइम बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ये सिंपल डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट हो गई, इसमें आपको याद रखनी है इस पेज में, ठीक है। और हर एक चीज़ मरती है, हर एक, कोई भी इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाते हैं, यूनिसेलुलर हैं वो, ठीक है, सिंगल सेल्ड हैं। अब देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी। अब कुछ प्रोसेस तो होगा। यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। अब वो क्या है, रिप्रोडक्शन से ही चीज़ आगे चलती है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आप कैसे कहेंगे कि चीज़ आगे चल रही है, ये तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे बटरफ्लाई है ना, ये ग्राफिकल तरीके से एनसीईआरटी में समझाया गया रहता है। ये देखिए, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक रहती है, ठीक है। अब डॉग कितना रहता है, 10 साल तो रहता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, है ना। 10 से 15 ईयर्स भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है। एलिफेंट कितना रहता है बताइए, रोज़, गुलाब, क्रो का देखिए दिया हुआ है 15 ईयर्स। पैरट देखिए 140 ईयर्स, 100 साल से ज़्यादा है। कावा बताइए कितना रहता है, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है। टॉर्टोइस देखिए, टॉर्टोइस से भी ज़्यादा रह सकता है, 300-400 साल भी रहेगा, कुछ टॉर्टोइस होते हैं, ठीक है। अब राइस प्लांट, बनियान ट्री, अब बनियान ट्री का लाइफ स्पैन कितना होगा, 100 साल हो सकता है, लेकिन बनाना ट्री का होगा क्या, ये ज़्यादा से 1 साल मैक्सिमम। वैसे तो महीनों में इसमें फ्रूटिंग्स हो जाती है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली इसमें सब ऑर्गेनिज्म से भी देखा आपने। अब अगले पेज पे देखिए, ये देखिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। अब रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है, बायोलॉजिकल है। इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। अब जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे यंग होते हैं, छोटे होते हैं, वो पैदा होते हैं उसमें, ठीक है, वो हम देखते हैं। ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर होते हैं। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ही उस पैदा होगा, ठीक है। एलिफेंट है तो एलिफेंट पैदा होगा। अब वो जो यंग वंस हैं, ऑफस्प्रिंग जिनको बोला जाएगा, वो सिमिलर होंगे इटसेल्फ, ठीक है, सिमिलर होंगे। अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि दुनिया चलती रहे, है ना। आगे जाके जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि ह्यूमन बींग्स और आएंगे, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन जरूरी है, हमें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। हर एक चीज़ का रिप्रोडक्शन का एक मोटो है बेसिकली, नेचर ने और रिप्रोडक्शन बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया हुआ है ताकि नेचर चलने में उसमें कोई दिक्कत ही ना आए। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर वो दोबारा नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। दस इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। अब ये साइकिल क्या हो गई, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, साइकिल बन गई ना एक। जैसे कोई पैदा हुआ, बर्थ, फिर क्या हुआ, ग्रोथ हुई, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर डेथ हुई, ठीक है। अब ग्रोथ हुई तो ये दोबारा बर्थ भी करेगा, है ना, तो डेथ हो गई तो दोबारा नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, इससे बनेगा। तो ये प्रोसेस है, चल रही है बेसिकली, ये प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे बर्थ, ग्रोथ, डेथ, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, ये चल रहा है।
तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है दैट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये हमने देख लिया। अभी चैप्टर 5 में आप लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इन ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब क्या है? देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या है? लार्ज डाइवर्सिटी है। लार्ज डाइवर्सिटी मतलब बहुत फैला हुआ है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड टू इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग मैकेनिज्म होता है प्रोड्यूस करने का। सब एक तरीके से तो रिप्रोड्यूस करते नहीं है, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हैबिटेट होता है एक तो, ठीक है, फिजियोलॉजी और अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं? अब ये आपने इस लाइन में देखा अभी दोबारा पढ़िए उसको, किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं वो। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू। क्या चीज़ है? वन ऑर्गेनिज्म और टू। अगर एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है तो असेक्सुअल, दो का है तो सेक्सुअल, ठीक है। when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the production। अब gamete formation होगा, with or without gamete formation होगा तो वो सेक्सुअल होगा। अब दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट होंगे, ठीक है, मेल फीमेल, और अगर वो इन्वॉल्व है प्रोसेस में, फ्यूजन में, गैमेट के फ्यूजन में, ठीक है, तो क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरीके के हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? दो तरीके हो गए ये, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल है। क्या होगा? दो एक बेसिस है डिवाइड करने का, वेदर द पार्टिसिपेशन इज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और क्या बोलते हैं, नो ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म और सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एसेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? एसेक्सुअल में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये देखिए लिखा हुआ है विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हो गया एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेल फीमेल फ्यूजन होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल एक ही पेरेंट होगा आपके पास, सिंगल पेरेंट होंगे एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में दो पेरेंट होंगे। आगे समझते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इन दिस मैटर सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू अदर बट ऑल्सो एक्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। अब सिंगल एसेक्सुअल में क्या होता है? जो पेरेंट होगा वो डिवाइड हो रहा है, पेरेंट डिवाइड हो रहा है, सिंगल सेल है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल बनेगा, जो उसका कॉपी बनेगी, जो उसकी, वो एग्जैक्टली सेम होगी कि नहीं होगी? अब जैसे कोई इंडिविजुअल है वो डिवाइड हुआ तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है इसमें आपको। आप देखें कि क्या है, माइटोसिस मियोसिस चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सभी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इतना डिटेल में आप क्या जाएंगे। अब जो क्लोन बनते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? सिंगल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, उसको क्लोन बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, वो डिवाइड होता है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? अभी जेनेटिकली आइडेंटिकल है, डिफरेंट है? जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होंगे, क्योंकि द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एमोबा का, ठीक है। एमोबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल हुआ, पेरेंट सेल से पी में आया, बडिंग शुरू हुई यहाँ पे, ठीक है। बडिंग मतलब एक फॉर्मेशन ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिजन,
देखिए आगे प्रोसेस चलता गया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ, तो ये एक तरह का यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब देखिए लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो कॉमन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। अब ये प्लांट्स में भी कॉमन है, एनिमल्स में भी कॉमन है, विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा किसी एनिमल में, तो वहाँ भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा इन प्रोटिस्टा मोनेरा, ठीक है। अब ये आपको आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, आपको इधर उधर पढ़ाया जाएगा, वो भी डिटेल में खींच के पढ़ाया जाएगा। प्रोटिस्टा और मोनेरा ये जो होते हैं ना, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू गिवन राइज एंड गिव राइज टू इंडिविजुअल। अब देखिए फिगर 1.2 में ये हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज सेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेल डिवीजन है, वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इससे ही रिप्रोडक्शन होगा, है ना। अब देखिए मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब कुछ होता है, ये देखिए सेल डिवीजन से डिवाइड हुए कुछ अलग प्रोसेस। अब कुछ होंगे मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स ऑफ ईच रैपिडली ग्रोइंग टू एडल्ट। एग्जांपल एमोबा पैरामीशियम हो गया, एमोबा हो गया, वो हो गया, ठीक है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स। अब ईस्ट हो गया, उसमें अनइक्वल होता है, स्मॉल बर्ड होते हैं, ठीक है। एंड दे रिमेन अटैच्ड टू पेरेंट सेल। अब वो पेरेंट सेल में बेसिकली पहले अटैच होते हैं, अब बाद में वो सेपरेट आउट होते हैं। कब होते हैं, एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। अब वो बाद में सेपरेट आउट होते हैं, ठीक, अंदर फेवरेबल कंडीशन। अब ये देखिए, ये जैसे कि हो गया ईस्ट का है ये, ठीक है, तो ईस्ट में ही इसमें लगा हुआ है, ये सेपरेट आउट बाद में होगा। लेकिन यहाँ पे जब बाइनरी फिजन होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये एमोबा का बाइनरी फिजन दिया हुआ है, ठीक है, क्या हो गया, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये आगे आया, सेपरेट आउट हुआ, डॉटर सेल्स बन गए, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं सबके। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल है, स्मॉल बर्ड्स में डिवाइड होता है। ये देखिए अनइक्वल है, इक्वल साइज है क्या बताइए, नहीं है, अनइक्वल है ना, ठीक है। तो अंदर फेवरेबल कंडीशन द एमोबा विड्रॉज इट्स सीटोपोडिया एंड सीक्रेट्स 3 लेयर हार्ड कवरिंग ऑफ सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अब एमोबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है उनके पास, फेवरेबल नहीं है उसके लिए, इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वो क्या करता है, सीडियोपोडिया जो उसकी होती है उसको विड्रॉ कर लेता है और एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट की अपने आसपास बना लेता है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। अब इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, उसके आसपास जो कवरिंग बन जाती है उस फॉर्मेशन को हम फेनोमेना को टर्म देते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। 3 लेयर हार्ड कवरिंग जब उसके आसपास बन जाती है तो उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंसिस्टेशन। अंदर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, वो अपने आसपास एक कवरिंग बना लेगा, उस कवरिंग को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोला जाएगा। When favorable condition is the insisted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba and pseudoporus. The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to keep up into many ova. This phenomenon is called sporulation. अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अपने आसपास सिस्ट बना लेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो डिवीजन हो रहा है, जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो डिवाइड होगा तो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। उस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस के अंदर मैनी माइन्यूट एमोबा सीडोपोडियस, अब इसमें क्या बोलते हैं, जब प्रोड्यूस होगा तो बहुत सारे माइन्यूट एमोबा और सीडोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। सिस्ट वॉल होगी वो ब्रस्ट आउट होगी और स्पोर होंगे वो सराउंडिंग में लिबरेट हो जाएंगे टू ग्रो अप इनटू मैनी एमोबा, और वो एमोबा में ग्रोथ होगी जिनकी। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है ना। और ये जो बडिंग हुई, जैसे कि
किस चीज़ की, अमूबा की ईस्ट की बनिंग हुई, ईस्ट की बडिंग हुई तो उसको क्या बोलेंगे, ईस्ट की बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बडिंग हुई इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सोजिनस है कि एंडोजिनस है बताइए, ये एक्सोजिनस है कि एंडोजिनस है, इतना आपको बता रखना नहीं है, वैसे इसमें दिया नहीं है लेकिन ये एक्सोजिनस है, ठीक है। आप आगे देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है आपका तब से, ठीक है। आपको ये सब आराम से याद रह जाएगा, आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। अ मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई किंगडम, फंजाई कौन से किंगडम, फंजाई और सिंपल प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फंजाई और सिंपल प्लांट्स ये क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि एल्गे हो गया, वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स, ये देखिए 1.3 हो गया, ये देखिए जूस पोस, अब ये देखिए क्या, जैसे ब्रस्ट आउट हो गया बाहर का एरिया और ये सेपरेट आउट हो गया, सेल डिवाइड हो गया, तो ये रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया इनका। कॉनेडिया, पेनिसिलियम का कॉनेडिया देखिए ये अब कैसे सेपरेट आउट होता है, ये देखिए आगे पडिंग करता है ये अपने आगे, ठीक है, ये इस तरह सेपरेट आउट होगा। तीसरा क्या हो गया, बर्ड्स इन हाइड्रा, अब हाइड्रा का बर्ड्स देखिए इस तरह के हाइड्रा के बर्ड्स निकलते हैं इसके सरफेस से प्लोरिफिलेट होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। गेम्यूल्स इन स्पंज, ये देखिए इसमें इस तरह निकलते हैं। तो ये सबके अलग अलग तरीके हैं, सब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग तरीका है, हमने पढ़ा हर एक अलग तरीका कैसे है, कैसे है, दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म, यहाँ पढ़ा हमने, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट्स एंड इंटरनल इकोलॉजी, ये इस पे डिपेंड करता है। ये जो अलग अलग तरीके हैं ये यहाँ पे देखिए ये है, इसलिए इसके अलग अलग तरीके हैं। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न, ये हमने अब देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाले अभी हमने फिगर में देखे सारे, ठीक है। अब ये देखते हैं, यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन क्लास 9, क्लास 11th की आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों ने प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ आपने पढ़ी होगी। आपको क्या लगता है, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको क्या लगता है वो भी एसेक्सुअल है, क्यों है ये आप बताइए कि क्यों एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ये आप लोग बताएंगे, है ना। While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. In plants the terms vegetative reproduction is frequently used. Plants में vegetative propagation को रिप्रोडक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं नई चीज़ उसको क्या बोलते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको बोलते हैं, रनर, राइबोस, सकर, ट्यूबर, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग वेजिटेटिव, वो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, तो इसलिए हम लोग उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू वन, अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, दी स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो पार्ट्स नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए लिविंग बीइंग को पैदा करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है प्लांट्स के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जैसे कि ये हो गया पोटैटो में ये क्या है, ये जो आई होती है सेल प्रोडक्शन होता है, बट निकला हुआ है, ठीक है। पी राइबोज इन जिंजर, ये देखिए यहाँ से होता है। प्यूपिलिन, ये देखिए यहाँ से हो रहा है। ब्रायोफाइलम का पत्ता आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, ये एक मोटा सा पत्ता होता है, ठीक है। अब बारिश के दिनों में आप इस पत्ते को देखिए नीचे आप फेंक देंगे तो इसके साइड से आराम से पेड़ निकल आएंगे, पत्ते के साइड से ही निकल आएंगे। ये देखिए
इस तरह से पेड़ निकल आएंगे, ठीक है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम पिनेटम इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसनेट, ये देखिए इसके जो डंडे होते हैं ना, जो ये डंडा होता है, इसी से नया ऑफस्प्रिंग निकल जाता है, ये देखिए। तो ये सब तरीके हैं वेजिटेटिव, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। Obviously, since the formation of these structure do not involve two parent, the process involved is asexual। अब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है इन सब प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसको हम सेक्सुअल बोलेंगे या सेक्सुअल बोलेंगे रिप्रोडक्शन, कौन सा होगा बताइए। सिंपल सी बात है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हैं, है ना। अब इसमें रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके बताए गए थे, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है, प्लांट्स के वेरियस पार्ट से भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, बल्ब से, ट्यूबर से, सकर से। आप कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं उसके लिए, जैसे बल्ब है, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, है ना, राइबोज हो गया, राइबोज में तो जिंजर है ही है। तो ये सब तरीके हैं अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है कि नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे देखने से पहले क्या करेंगे, ये पैराग्राफ आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड, क्लास 7, 8, हाँ यही है। Obviously, since the formation of the structure does not involve two parent, it is called asexual। अब ये क्या asexual ही है, क्या ये asexual रिप्रोडक्शन ही बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, asexual ही रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। So if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into adult capable of producing offspring। एग्जाम्पल क्या था, हाइड्रा हमने देखा, ठीक है, कैपेबल ऑफस्प्रिंग बन जाती है। दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अब इसको फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है, ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये देखिए हाइड्रा कहाँ है, ये है कैपेबल, देखिए एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया, अब इससे ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज एंड अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने सुना है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर। अब जो ऊपर आपने स्टेम से देखा था उसकी ग्रोथ हो जा रही है, वो उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड इन ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। अब कहीं भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से कहीं भी ग्रो हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ड्रेन करता है। वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। आप लोगों को पता होगा वाटर के अंदर मछलियाँ और ये सब चीज़ें ये सांस कैसे लेती हैं, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये क्या करता है, ये पूरा ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लेता है, ऑक्सीजन को खींचता है ये, विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। अब इसके चैप्टर 13 और 14 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बिकॉज इज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ शेप एंड लीव्स। अब इसके फूल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, शेप होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए इंडिया में लाया गया था। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट ए फेनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। लेकिन क्या हो गया कि ये वाटर बॉडीज़ में आसानी से फैल जाएगा। एक पेड़ लगा होगा ना तो वो धीरे धीरे करके पूरी वाटर बॉडी में फैल जाएगा। तो इसको आप आसानी से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप इससे, जैसे ये कोई वाटर बॉडी है तो उसमें पूरे एरिया में वो एक पेड़ भी लगा होगा तो पूरे एरिया में आसानी से फैल जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, सुगरकेन, जिंजर आर कल्टिवेटेड। आपको पता है कैसे कल्टिवेट होते हैं। हाउ यू सी स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स कॉलर, ठीक है, बर्ड्स जैसे
आपने देखा वाटर में बड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, पोटैटो में बड्स होते हैं, उन सबसे ग्रोथ होती है, ठीक है, ये तो आपने देखा हुआ है। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants list, you will notice the invariably rise from nodes present in modified stem of the plants. आप ध्यान से देखेंगे तो जो नोड्स होंगी ना, वहीं से इसकी ग्रोथ होती है, जो भी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स या प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots. अब वो जैसे ही कांटेक्ट, पानी के कांटेक्ट में, डैम्पनेस के कांटेक्ट में आते हैं तो रूट्स उनकी निकलती है। सिमिलरली एडवेंटेशियस बस अराइजेस फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक पत्ता आपने देखा था, पत्ते का क्या होता है, मार्जिन होता है, ये जैसे पत्ता है, इसका जो बॉर्डर होता है ना, उसमें बड्स टाइप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नोड्स निकले होते हैं एक तरह के। तो वो नोड्स क्या होते हैं, जब कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, डैम्पनेस के, तो वो रूट प्रोड्यूस करते हैं, रूट प्रोड्यूस करते हैं तो यहीं से एक नए पेड़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो ब्रायोफाइलम का केस हमने देखा। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। अब जिसको कमर्शियल प्रोडक्शन करना होगा, बिजनेस करना होगा, तो वो उसको यूज़ करेगा वास्टली, ठीक है, प्रोपोगेट करेगा, अच्छे तरीके से प्रोपोगेट कर पाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। ये हम लोगों ने पता, जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं होगा, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, asexual reproduction के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब asexual रिप्रोडक्शन, लाइक कैसे एल्गे, फंजाई, ये क्या होते हैं, दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अगर एडवर्स कंडीशन आ गई है ना, अगर उनको लगा कि कंडीशन एडवर्स है, तो वो क्या करेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक एक्सेप्शन की तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी सेक्सुअल reproduction enables this organism to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such condition? अब उस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फेवर किया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में? हाँ, asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. ये हायर प्लांट्स में होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में केवल सेक्सुअल होता है, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स में, मोस्ट, उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें एसेक्सुअल होता है ना। एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, प्लांट्स में सेक्सुअल एसेक्सुअल वो प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन नहीं है, तो एसेक्सुअल होगा, नहीं तो सेक्सुअल होगा। अब आगे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है इस सेक्सुअल में, लेकिन सेक्सुअल में क्या है, गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। अब क्या हो सकता है, डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब ये क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। जाइगोट क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। इट इज़ एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू। अब ये क्या है, बहुत ही एलाबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, एकदम जल्दी एक ही दिन के अंदर नहीं हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, ठीक है ना। जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पोटैटो है, पोटैटो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है आपको उसका, तो आपने उसको मिट्टी में रखा, आप देखेंगे 4-5 दिन के अंदर इसकी जड़ें निकल आई, उसके रूट्स निकल आए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम,
प्रोसेस और ये एलाबोरेट प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन की वजह से क्या होता है, तो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। दो पेरेंट्स का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो दोनों की क्वालिटी आएंगी ना ऑफस्प्रिंग में, तो वो सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल फंजाई सो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी internal structure and physiology when it comes to sexual reproduction, when it comes to surprisingly this is similar pattern। अब क्या है, अब डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, प्लांट्स एनिमल फंजाई की, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब बाहर से वो बहुत ही डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा और साइकोलॉजी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब देखेंगे तो वो सिमिलर होगी, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट फीचर्स आर कॉमन इन दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अब आप तक आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में खिचड़ पिचड़ हो जाएगा अगर आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, आप उसको मेन पॉइंट्स याद नहीं रखेंगे। आपको केवल मेन पॉइंट्स याद रखने हैं और दिन में या हफ्ते में एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये मोर देन एनफ है ना। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लाइफ स्पैन में एक स्टेज ग्रोथ पे आते हैं जहाँ मैच्योर हो जाते हैं वो, ठीक है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस पीरियड इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। वो उस पीरियड को क्या बोला जाता है जिसमें वो ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाते हैं, उसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है। उसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज बोला जाता है, ठीक है। द फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहेगा, है ना। प्लांट्स का कुछ दिनों का रह सकता है, एनिमल्स का कुछ अलग दिन का रहेगा, है ना। तो ये तरीका है, अलग अलग तरीके। दिस फेज इज वेरिएबल दिस वेरिएशन इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अलग तरीके से होगी, तो स्टेज भी अलग अलग आएंगे, सिंपल, ठीक है। तो द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन फेज। अब जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज जो होगा वो रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग होगी। अब वो हायर प्लांट्स में आपको इजीली दिख जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। कितने दिन लगेंगे। आप मैरीगोल्ड गेंडे का फूल है, वीट है, कोकोनट है, मैंगो प्लांट्स है, फ्लावर्स कितने, मैंगो में हर साल आते हैं, साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं, किसी में 2 बार भी आते हैं। इन सम प्लांट्स वे फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। तो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है उसको आप क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे कि मैच्योर बोलेंगे। अब ये फ्यू ट्रीज में आप ये देख सकते हैं अपने एरिया में, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट इज सीजनल। आर देयर सम प्लांट्स that flower throughout the year and some other the slow seasoning flower plants। the annual and perennial plants होते हैं वो annual और perennial types के होते हैं। तो so clear cut vegetation, reproduction and synthetic phases, but in perennial species there are very difficult to clearly define these phases। अब 2 तरह के होते हैं, perennial और perennial, ठीक है। आप perennial में आप डिफाइन कर सकते हैं phases, लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा वाला कहाँ है, पेरेनियल स्पीसीज, इसमें आप नहीं कर सकते। अब देखिए, few plant exhibit unusual full flowering phenomena, some of such as bamboo species flower only once in their lifetime। अब बैम्बू है वो एक ही बार फ्लावर करेगा जनरली, ठीक है, 50 से 100 साल, बांस जो होता है वो 50 से 100 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अब वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस कर देगा और जो मेन प्लांट होगा वो मर जाएगा, अनदर प्लांट, ठीक है। अब इसको नील कुरंजी बोला जाता है। ये फ्लावर करता है केवल 12 साल में एक बार,
ये आपको पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो द प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये 2006 में इसका फ्लावरिंग हुई थी अभी, ठीक है। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and psychological changes prior to adaptive reproductive behavior. तो प्लांट्स में एनिमल्स में क्या होता है ये फेस, ये मॉर्फोलॉजी और फिजिकल चेंज पे डिपेंड करता है। मॉर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज होंगे उस पर डिपेंड करता है। प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट है, ठीक है, हर एक के लिए सेम नहीं है, हमने देखा था। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या चेंज आते हैं, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तो कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या आप लिस्ट कर सकते हैं सम ऑफ द चेंजेस। देखिए, एमोंग एनिमल्स एग्जांपल बर्ड्स डू दे ले एग ऑल थ्रू आउट द ईयर, क्या अंडा वो हर पूरे साल देती रहती हैं क्या, और इट्स सीजनल फेनोमेना। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड्स, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर लेग्स ओनली सीजनली। अब जो नेचर में आपने बर्ड्स देखी होंगी लिविंग इन नेचर, वो सीजनल ही देती हैं अंडे को, ठीक है। हाउएवर द बर्ड्स कैप्टिव एज पोल्ट्री फार्म में कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, वो थ्रू आउट द ईयर देती हैं। लेकिन जो नेचुरल एंड हैबिटेट में पाई जाती हैं वो सीजनल ही देंगी, वो थ्रू आउट द ईयर नहीं देंगी। तो क्या होता है, इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ human welfare. The females of placental animal exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase, ठीक है। इन नॉन पेरामेट एनिमल्स कौन से होते हैं, नॉन पेरामेट एनिमल्स लाइक काउ, शीप्स, रैट्स, डियर्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है सर, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। इसको क्या बोला जाता है, ओस्ट्रस साइकिल बोला जाता है, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं। वेरियस प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस हम लोगों को बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही जो नॉन पिरामिड एनिमल्स होते हैं उनमें ओस्ट्रस साइकिल होती है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोस लिविंग इन नेचर वाइल कंडीशन एग्जिस्ट साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। अब इसका भी सीजन होता है, हमेशा नहीं होती रहती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि फेज क्या था यहाँ पे, फेवरेबल सीजन इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो इसलिए सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। मैनी ऑफ द मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कुछ रिप्रोडक्टिव पूरे कंटिन्यूस करते रहेंगे, कुछ होंगे वो सीजनल करेंगे, ठीक है, तो उनको सीजनल ब्रीडर बोला जाता है, और जो कंटिन्यूस करते हैं उनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोला जाता है। दो डेफिनेशन है, ठीक है। अब दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, जब हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बुढ़े होते जाते हैं, इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। बट व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग ओल्ड का मतलब क्या होता है, आप बुढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसस और ओल्ड एज। अब आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो भी एक पैरामीटर है आपके बुढ़े होने का। तो वो जैसे कि आप बुढ़े हो रहे हैं तो आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे कम होती जाएगी आपकी एज बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, वही हो गया, ठीक है। देयर आर कंटामिनेंट चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। जैसे जैसे शरीर बुढ़ा हो जाता है तो अल्टीमेटली डेथ तो आएगी, सबको आएगी। एवरीवन इज कोई इमॉर्टल तो है नहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, ठीक है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन बिटवीन थ्री फेजेस। अब क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हार्मोन्स होते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन के लिए, वो थ्री फेज में होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, देखिए। आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स दैट प्रोसेस ऑफ रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी।
तो दीज इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू अब क्या होते हैं, ये एलाबोरेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनोसिस होता है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाएगा। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, अब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनोसिस और गैमेट ट्रांसफर हो सकता है इस प्रोसेस में। अब ये क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, 2 फॉर्मेशन गैमेट्स की होती हैं, उसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ गैमेट्स, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स का होमो सेपियन, ये ह्यूमन बींग्स का है। ठीक है, गैमेट्स। अब in some algae and the 2 gametes are so similar in appearance that they are not possible to characterize them into male and female। कुछ में हम डिवाइड नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये हम पता लगा सकते हैं जैसे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ना। However, in majority of sexual reproduction organism gametes are two morphically लेकिन ज़्यादातर में डिफरेंट दिखाई देते हैं, तो इनको होमोगेमेट्स बोलते हैं, जो सिमिलर होते हैं आइसोगेमेट्स भी बोला जा सकता है, और जो डिफरेंशिएट दिखते हैं कि डिफरेंट हैं उनको हम लोग हेटेरोगेमेट्स बोलते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रीजॉइड और स्पर्म। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीजॉइड स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये एग या ओवम हो गया ह्यूमंस का, ये क्या हो गया है ना, स्पर्म, और ये 2 डिफरेंस हम दिख रहे हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अब सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। फ्यूजन क्या होता है, 2 गैमेट का होता है डिफरेंट इंडिविजुअल का, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, किसमें होता है बताइए याद करके। ऑफ कोर्स साइटिंग सच एग्जांपल इन प्लांट्स इज इजी, प्लांट्स में इजी है ये, ठीक है, एनिमल्स के मुकाबले। प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में होंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, मेल फीमेल सेम में है ना, सेम में पाए जा सकते हैं। ठीक है, or on different phases in several fungi and plants term such as homothallic and monoecious are used to denote bisexual condition, bisexual condition को denote किया जाता है। ठीक है, and heterothallic and dioecious are term used to describe unisexual, 2 तरह के होते हैं, bisexual unisexual condition। ठीक है, in flowering plants the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamen, while the female is pistillate, ये आप जानते हैं स्टेम एंड पिस्टल। ठीक है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट में बी प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, किसी में सेम होंगे किसी में अलग अलग होंगे। सम एग्जांपल ऑफ मोनोसिस प्लांट्स आर क्यूब्रिस एंड कोकोनट्स एंड डेसिडियस प्लांट्स आर पपाया, डेट पाम। मोनोसिस स्पीसीज ये होते हैं कुछ होमोथैलिक, ठीक है, जिनमें बाइसेक्सुअल होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ में यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल, अर्थवर्म हो गया जैसे कि, ठीक है, स्पंज, टेपवर्म, लीच, टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल। इन सब में क्या होता है, बाइसेक्सुअल पाया जाता है एनिमल्स। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स आर हेमेरोफाइट्स। कॉकरोच देखिए 1.6 भी एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, ये भी यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है। ठीक है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अब आगे जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोट्रोपिक स्पीसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल फीमेल 2 गैमेट्स होते हैं। ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइजेस में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। वो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है जहाँ से वो अराइज हुए हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, वो तो हमें पता नहीं है। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन,
जो हैप्लॉइड होगा वो माइटोटिक डिवीज़न से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मियोसिस ऑकर नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए केयरफुल एग्जामिन द फ्लो चार्ट। अब चैप्टर 11 का आपको देखना पड़ेगा आंसर के लिए, वो देखिए। अब सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मोनेरा, फंजाई हो गया, एल्गे हो गया, अब वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू पेट्रीफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड। कुछ होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड पाए जाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस, द रिडक्शन ऑफ डिवीजन हैज अकर्ड इन हैप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड बॉडी में हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक देखिए अर्थ फॉर्म है, ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें देखिए टेस्टिक्स, ओवरी, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है कॉकरोच में, इस यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अगला मोनिसिस प्लांट्स, ये देखिए डाइसियस प्लांट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो का एक ही जगह पाया जाएगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस, डिप्लॉयड 2n, गैमेट्स हैप्लॉइड। कैसे डिनोट करते हैं? डिप्लॉयड को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं और हैप्लॉइड को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स, अब ये आप आराम से कर सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, ह्यूमन में कितने होते हैं 46, गैमेट में कितने होते हैं, आधे हो गए 23, और इसमें 12 हो गए, तो यहाँ कितने हो गए 24। रेट में यहाँ 21 है, इसके आधे यहाँ हो जाएंगे, इसके डबल यहाँ हो जाएंगे, ये आप लोग फिल कर सकते हैं एंड टू एंड, ठीक है, बहुत सिंपल। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अब पहला क्या होता है इसमें प्रोसेस, हम लोगों ने यहाँ देखा गैमेटोजेनोसिस, ये पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है गैमेट ट्रांसफर। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, सेल को क्या बोला जाता है, मियोसाइट क्या होते हैं, गैमेट मदर सेल होते हैं, वो मियोसिस में जाते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेट इनटू ईच गैमेट। अब क्या सिंगल सेल होगा वहाँ पे, कोई जो सिंगल सेट होगा, ठीक है, ओनली वन सेट होगा, वो गैमेट में बनेगा। अब टेबल 2.1 आप आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए इसमें आपको दिया गया है ना। अब गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली बॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे के आसपास आएंगे, मिलेंगे, तभी तो फ्यूजन होगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमेट्स मीट, अब कैसे मीट करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट होता है, मूवमेंट होता है, उसका मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शंस आर फ्यू, फंजाई, एल्गे, वो एक्सेप्शन हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव, मीडियम की जरूरत पड़ती है जहाँ से मेल गैमेट मूव करेगा। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स, वाटर इज मीडियम, किसी में वाटर मीडियम होता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हैव फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, इसलिए कुछ गैमेट ही पहुंच पाते हैं क्योंकि बीच में उनका लॉस हो जाता है। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ फीमेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या है कि मीडियम में जाते हैं तो बहुत लॉस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसलिए मेल गैमेट्स क्या होते हैं, वो बहुत कई गुना प्रोड्यूस होते हैं, सेवरल टाइम्स, 1000 टाइम्स प्रोड्यूस होते हैं कंपेयर टू द फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू द मेल गैमेट्स, थाउजेंड्स नंबर में ज़्यादा होते हैं। अब आगे देखिए, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। सीड प्लांट में क्या पोलन ग्रेन के थ्रू कैरी किया जाता है, सब में मीडियम अलग अलग होता है, किसी पानी के थ्रू उसमें देखा आपने यहाँ pollen grain के थ्रू। pollen grain produce in anther therefore have to be transferred to stigma before it can lead to fertilization। अब वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए इस तरह से जर्मिनेशन ऑफ pollen grain स्टिग्मा फ्लावर, अभी देखिए जर्मिनेशन हो रहा है, स्टिग्मा पे अटैच होके जर्मिनेशन हो रहा है इनका, है ना। इन बाइसेक्सुअल, अब आगे देखेंगे, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल पी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा। अब बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ ट्रांसफर होता है,
ठीक है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन मेथड स्पेशलाइज प्रोसेस को पॉलिनेशन, बाकी में पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट नियर द एग। अब वो जर्मिनेट होके अंदर की तरफ जाते हैं, जर्मिनेट होके, ठीक है, स्टिग्मा में, और मेल गैमेट को कैरी करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं एग के सामने, ठीक है। इन डेसिडियस एनिमल, डेसिडियस एनिमल में क्या होता है, सिंस मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, उसमें क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल में बनते हैं, ठीक है, मेल फीमेल। तो उसमें ये होता है ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर, उनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म बनता है गैमेट ट्रांसफर के लिए। सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ एंड कमिंग टुगेदर गैमेट इसेंशियल, अब वो गैमेट के लिए दोनों आसपास आएंगे, वो तो इसेंशियल है, ठीक है। अब देखिए हमें एल्गे में, ये एल्गे में देखिए फ्यूज़न कैसे होता है गैमेट्स का, आसपास आते हैं, जाते हैं, नया बन जाता है, ठीक है। 3 प्रोसेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमने क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन, आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आप देखिए, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। सिंगेमी और द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, इस प्रोसेस को सिंगेमी बोला जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सब भी यूज किया जाता है। द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली, और फ्रीक्वेंटली यूज होता है लेकिन ये इंटरचेंजेबल है। क्या ये इंटरचेंजेबल है। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, क्या होगा अगर सिंगेमी अकर नहीं होगा, सिंगेमी अकर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। सिंगेमी, सिंगेमी क्या प्रोसेस है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही सिंगेमी बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिंगेमी बोला जाता है। तो जैसे कि ये देखिए, जैसे कि द टर्म फर्टिलाइजेशन ऑफ इज ऑफन यूज फॉर द प्रोसेस, इसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। What would happen if syngamy does not occur? It has to be mentioned here that some organisms like rotify, honeybee, lizard, bird, turk, female gametes undergo development of new organisms without fertilization. अब ये देखिए कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी हैं, कैसे, रोटिफायर्स, हनी बी, लिजर्ड्स, बर्ड्स, कुछ टर्की बर्ड्स होती हैं, ये इनका जो फीमेल गेमेट्स होता है वो डेवलपमेंट में चला जाता है, फुल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेजेनोसिस। पार्थेजेनोसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब बिना फर्टिलाइजेशन के इनके डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेजेनेसिस। क्या होता है पार्थेजेनेसिस, एक बार और देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेजेनेसिस। एग्जांपल दिया हुआ है रोटिफर्स, हनी बी, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। वी कैसे, माइटोसिस के थ्रू होंगे, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे। ये कौन सा वाला, हनी बी की बात कर रहे हैं। अब अगले पार्ट पे आते हैं, वेयर डज सिंगेमी ओकर। सिंगेमी कहाँ ओकर होती है, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म such as majority of algae, fishes as well as amphibians. Syngamy occurs in external medium. External medium क्या हो गया, पानी, outside the body, ठीक है, कुछ में बाहर होता है, कहाँ होता है, outside the body होता है, कुछ में क्या होता है, इसको क्या बोला जाएगा, outside the body जो होता है इसको बोला जाएगा external fertilization, outside the body of organism, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलेटेड टू लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन द सराउंडिंग, वो वाटर में अपने गैमेट्स को छोड़ देंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहांस द चांस ऑफ सिंगेमी, ताकि सिंगेमी के चांस बढ़ जाएं। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेस, फ्रॉग्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस।
फिशेस फ्रॉग्स में देखा जाता है ये, ठीक है। मेजर डिसएडवांटेज इज द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल। अब इसमें क्या क्या दिक्कत है, जैसे पानी में अंडे छोड़ दिए तो उसको कोई भी प्रेडेटर आके, कोई बड़ी मछली आके या कोई मगरमच्छ आके ये सब खा सकता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वनरेबल होते हैं, वनरेबल होते हैं एडल्टहुड। जब तक वो एडल्टहुड में नहीं पहुंचते तो उनको मारा जा सकता है, ठीक है। हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म उनको खा सकते हैं। तो जैसे इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज reptile, bird, mammal, majority of plant, bryophyte, gymnosperm, angiosperm, syngamy occurs inside the body। अब ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अंदर होता है, तो उसको क्या बोला जाए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ में आपने देखा बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कुछ में अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। इंटरनल में क्या होता है, मेल गैमेट में फ्यूज होता है इंटरनली। द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब उसका मूवमेंट होता है। एंड हैज टू रीच द एग इन विच द फ्यूज। अब वो एग जो होता है वो स्टेशनरी होता है, वहाँ उसको पहुँचना होता है। इन दिस इवेंट द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। यहाँ भी क्या होता है, द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस वो बहुत लार्ज होते हैं क्योंकि उसको एग तक पहुँचना है, ठीक है। इन सीड प्लांट हाउएवर देयर इज, सीड प्लांट में क्या होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। एंड कैरी टू फिलामेंट्स बाय पोलन ट्यूब्स, क्योंकि वो पोलन ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं, उनका मीडियम पोलन ट्यूब्स होता है, वो आसानी से पहुँच जाएंगे। अब हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा, गैमेटोजेनेसिस वगैरह, ठीक है। फिर हमने फर्टिलाइजेशन का इवेंट देखा ही है पूरा, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर के बाद फर्टिलाइजेशन देखा, सिंगेमी देखा हमने क्या होता है, ठीक है। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है जाइगोट का फॉर्मेशन उनमें सब में होगा। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, ठीक है, जैसे कि पानी हमने देखा था। वेयर एज दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अभी हमने दो तरह के एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, इंटरनल में इंटरनल मीडियम में बनेगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म इन बाई एक्सपोज टू। अब वो लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई इन अलगे, जाइगोट डेवलप इन थिक वॉल विच इज रेजिस्टेंट टू डिसीजन एंड डैमेज। अब फंजाई अलगे हो गया, जैसे कि वो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म थोड़े हो गए, ठीक है। तो वो जाइगोट क्या करेगा, थिक वॉल डेवलप कर लेगा। थिक वॉल डेवलप कर लेगा तो क्या होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। अब जाइगोट इज वाइटल लिंक टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अभी जाइगोट ही है, इसको क्या बोला जाता है, वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अभी जाइगोट ही मेन चीज़ है जो इंश्योर करता है स्पीसीज की कंटिन्यूटी है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स द लाइफ एज ए सिंगल सेल ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जो सिंगल सेल है उसी के कारण ह्यूमन बींग्स, जो पूरा का पूरा ह्यूमन बींग बनता है, ठीक है, उसी के कारण। तो पूरा रिप्रोडक्टिव फेज एक तरह से जाइगोट की वजह से ही चल रहा है। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट सेल डिवीजन जाता है, माइटोसिस, और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है उसमें। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है, दो चीज़ें होती हैं। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प groups of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form organism, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है, सेल डिवीजन जो होता है वो उस नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर देता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो क्या करता है, हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन के लिए हेल्प करता है स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन। अब जैसे हाथ बनने, पैर बनने हैं, ठीक है, जाइगोट में, तो वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है,
ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन डिफरेंट प्रीवियस क्लासेस, ये पढ़ चुके हैं। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस, ये आप जानते होंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन वेदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ओविपेरस भी हो सकता है। ओविपेरस में क्या होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फर्टिलाइज्ड एग वो कवर होते हैं कार्सियस शेल से, शेल होता है ये एक आउटसाइड कवर, ठीक है। वो इन्वायरमेंट में होता है। आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, उससे हैच आउट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड विविपेरस, अब वो हो गया ओविपेरस में हैच आउट हो जाते हैं। विविपेरस एनिमल में क्या होता है, जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब ये यहाँ इनसाइड ये एक हैच शेल बना लेते हैं ओविपेरस में, ठीक है। तो उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर होता है। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वन डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस। विविपेरस में आपकी फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो उसकी क्या होती है, सर्वाइवल की रेट ज़्यादा होती है। इनकी सर्वाइवल की रेट कम होती है क्योंकि ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विथर एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, सीड बन जाता है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट बन जाता है। और थिक वॉल पेरिकेप के बना लेता है अपने ऊपर। अब देखिए फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड एंड प्रोटेक्टिव पेरिकेप। अब देखिए सीड है, ये पेरिकाप है, ये किससे हुआ है, ये सब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ही हुआ है ना। फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग, अब ये देखिए ये पी है, ये कोई और फ्रूट है, ठीक है। पेरिकेप अंदर, ये पेरिकेप बाहर सब में होता है, ठीक है। ओवरी आगे अंदर क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक है। अब बाद में जैसे पी है तो अंदर जो ये पी है इससे रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, इससे इसको आप ज़मीन पे लगाएंगे तो फिर से इससे ग्रोथ होगी। आप देखिए समरी, आपने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स, अब ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर सकते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, क्यों है, आराम से। विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल, कौन सा है बताइए। सेक्सुअल मोड अच्छा है कि एसेक्सुअल मोड अच्छा है, दोनों के बारे में पढ़ा। वाई इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन, एसेक्सुअल में क्लोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्यों होते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं। ओविपेरस विविपेरस आपने अभी पढ़ा ही है, ठीक है। ऐसे आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अगर ये आप करेंगे, सॉल्व करिए और आप कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर क्वेश्चन या जो भी है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटे का हो गया, ठीक है ना। हम लोग इसको बंद करेंगे, अगले क्लास में अगले लेक्चर से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।